हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी। करंट अफेयर्स का जो फॉर्मेट होगा हमारे पढ़ने का वो होगा क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स में, उसके तरीके से ही हम अपना करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया है सभी बच्चों को। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो है आपका, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया है, रुको एक मिनट। यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग रिपोर्ट, ठीक है, रिपोज मोबाइल अपडेट किया है। ठीक है, याद रखना ये बात, किसके केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग मोबाइल अपडेट किया है, तो वो क्या है, नारायण राणे ने या फिर अमित शाह ने या स्मृति ने या अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, किसने किया है या किसने किया, इन चारों में से, तो इनमें से किया है नारायण, ठीक है, नारायण राणे ने। याद रहेगी ये बात, नारायण राणे जी ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग रिपोर्ट के मोबाइल जो है से अपडेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, दोबारा छोड़ो उसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस विभाग ने शुभंकर, ठीक है, क्या कि शुभंकर जो है आपका, शुभंकर जागृति लॉन्च किया है। ठीक है, किस विभाग ने, एक इसमें नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अमित शाह जी का। ठीक है, तो अमित शाह क्या है भारत के, ठीक है, क्या है, तो ये हैं आपके गृह मंत्री हैं। ठीक है, क्या है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये है कि जागृति जो है शुभंकर, ठीक है, जागृति जो शुभंकर वो किसने लॉन्च किया है, सूचना जनसंपर्क विभाग ने, मौसम विज्ञान विभाग ने या फिर लेखा विभाग ने या उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। तो वो क्या है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किया है। ठीक है, याद रखना ये बात, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शुभंकर जागृति लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा क्या हुआ है कि जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शतरंज दिवस, ठीक है, क्या है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस भाई, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को। ठीक है, ये मनाया जाता है कब, 20 जुलाई को। अगर मैं आपसे पूछूं कि शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं आपको, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो आपको बताना बनता है। ठीक है, शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है, कि शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है अपनी इंटरनेट सेवा, ठीक है, क्या इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, कौन सा है, तो वो है केरल। ठीक है, कौन सा राज्य है, केरल है, जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। तो अच्छी बात है ये कि उन्होंने अपना ही इंटरनेट लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। ठीक है, बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो चंद्रमा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को। वो मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में
किसने हाल ही में किसने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है, किसने किया है? भारतीय सरकार ने, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटिश सरकार है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, आप लोग भी कमेंट करो कि हाल ही में किसने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। तो वो किया है आपका ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO। ठीक है, SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किस भारतीय शहर को चुना गया है? किसको चुना गया है? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली। इन चारों में कौन सा है जिसको SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किस भारतीय शहर को चुना गया है? तो वो चुना गया है वाराणसी को। ठीक है, किसको चुना गया है? वाराणसी को चुना गया है आपके सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रंग महोत्सव। क्या है? भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया? मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है भारत रंग महोत्सव का आयोजन। 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, याद रहेगी ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें पूछती हूँ कि एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व में, ठीक है, क्या विश्व में युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? या कब विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक, कब मनाया जाता है बताओ? 16 जुलाई को, या 15 जुलाई को, ये 15 जुलाई को, या फिर 18 जुलाई को, या फिर 21 जुलाई को? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है कब? 15 जुलाई को। ठीक है, याद रखना ये बात। और अगर जैसे कि एक और भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, आपको पता है कि भारत में चीता लाए गए हैं। ठीक है, भारत में क्या आए हैं? चीते आए हैं भारत में। तो भारत में चीते लाने के लिए किस देश से समझौता किया गया था, या किस देश से चीते लाए गए हैं? बताओ, किससे लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं नामीबिया से। किससे लाए गए हैं? नामीबिया से। ठीक है, चीते लाने का जो समझौता भारत का हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो वो होता नामीबिया के साथ। ठीक है, याद रहेगी ये बात आपको। नेक्स्ट है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। कौन सा राज्य है जो इंडियन इनोवेशन में इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? आपका होमवर्क है, और ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि इंडिया इनोवेशन में इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। आप बताओगे ये बात। ठीक है, अब आ जाती हैं, आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू आपकी भारत की नई राष्ट्रपति चुन के आई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, वो तो द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन कितने नंबर की बात है यहाँ पे? कितने नंबर की? ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें चुना गया है, वो कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये बात है यहाँ पर आपकी। तो कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं बताओ आप लोग?
13वें, 14वें, 15वें, 16वें कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो वो है, आंसर हो जाएगा आपका सी, 15वें। ठीक है, कौन सी है? 15वें नंबर की क्या है वो? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे और भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछूं कि भारत में, आपको पता है कि भारत का पहला ई वेस्ट कौन सा? ई वेस्ट जो है पार्क, इको पार्क, कौन सा पार्क? इको पार्क। ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका क्या जवाब होगा अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपका दिल्ली में। किसमें है भाई? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इको, भारत का पहला इको वेस्ट, जहाँ पर भी पहला लग जाए ना, जहाँ पर भी पहला लग जाए तो समझ लो वहाँ पर क्वेश्चन आने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला इको वेस्ट इको पार्क किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस राज्य में? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। आपको पता है एशिया में क्या हुआ है कि एशिया में अंडर-20 कुश्ती हुआ है, कुश्ती चैंपियनशिप हुई है ना। ठीक है, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन किस देश में किया गया है अगर मैं आपसे पूछूं? ठीक है, यही बात कि एशिया अंडर-20 कितना अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है, आपका उत्तर होगा कि मैम बहरीन में। ठीक है, कहाँ किया गया है? बहरीन में किया गया है। और एक और क्वेश्चन है कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं ये कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए हैं? तो ये हुए हैं बर्गिम में। ठीक है, कहाँ हुए हैं ये? बर्गिम में। ठीक है, बर्गिम में हुए हैं। ठीक है, बर्गिम में। ठीक है, बर्मिंघम में हुए हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये हो गया है कि आयोजन जो अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का मैंने आपसे पूछ लिया है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे अगर सवाल करूं कि आपने एक योजना सुनी होगी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सुनिए सभी बच्चों ने। वय वंदना योजना जो है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी, ठीक है, जो लाभार्थी जिनको लाभ मिलेगा, जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, जो लाभ मिलेगा वो किन लोगों को मिलेगा? ठीक है, तो वो मिलेगा आपका वरिष्ठ लोगों को। किनको मिलेगा भाई? जो वरिष्ठ लोग हैं उनको आपको मिलना चाहिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं भारत के। ठीक है, ये जो लाभ मिलेगा ये उनको मिलेगा। ठीक है, किनको मिलेगा? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभार्थी कौन होंगे या किनको मिलेगा? तो वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने सुना होगा मंकी पॉक्स, सुना है आप लोगों ने मंकी पॉक्स को? सुना है मंकी पॉक्स? ठीक है, तो जो मंकी पॉक्स है, जो इसका जो मामला आया था कि ये बीमारी है, तो भारत पहली बार, अगर आपसे मैंने पहली बार लगा दिया है तो आप याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बार मंकी पॉक्स मामला भारत में किस राज्य में आया था? मैं आपसे पूछूं कि किस राज्य में आया था? तो ये आया था केरल में। ठीक है, कहाँ आया था ये आया था आपका केरल में है। केरल में आया था आपका भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला। ठीक है, तो याद रखना ये बात। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी से अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, जो जिनके, क्योंकि ज़्यादा तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन, मैं आपको झील पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता है कि मैंने झील आपको करा चुकी हूँ, झील में आपको, तो झील में अगर मैं आपसे पूछूं
कि भारत में, ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पता है आप लोगों को? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। ठीक है, कौन सी है भाई? वूलर झील जो है आपकी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है वूलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। अगर मैं पूछूं ये कहाँ पर है तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है आपके वूलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर बात करूं कि मैं आपसे कि खारे पानी की झील कौन सी है भारत की, तो आप कहोगे चिल्का झील, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैगून झील भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो है चिल्का। वो कहाँ है? वो कहाँ है? चिल्का झील कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। ये क्या है आपकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट है कि एक और क्वेश्चन मैं आपसे झीलों से पूछूं कि भारत में या भारत की सबसे लंबी, जो आपको पता है कृत्रिम झील है भारत के अंदर। ठीक है, क्या है? कृत्रिम झील है भारत की। कृत्रिम झील के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आप कहोगे कि वो है मैम गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर झील क्या है आपकी? जो गोविंद सागर है, वो गोविंद सागर जो झील है, जो कि आपकी कहाँ पर है? वो है आपकी पंजाब में। पंजाब के जो रोपड़ जिला है, कौन सा जिला है आपका? जो रोपड़ जिला है, जो रोपड़ जो जिला है उसमें जो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से क्या है? निर्मित है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत के खारे पानी की झील जो है वो उड़ीसा में चिल्का झील है। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात आपको। और ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये था कुछ करंट का और कुछ आपको स्टैटिक जीके से, जो सारा मैंने यहाँ पर आपको कराया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, और जितना भी हम करा रहे हैं आप भी अपने स्तर पर अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहो। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।